अब चाहे जितना आप बैलेंस करिए, चाहे जितने पे मिड रेंज रखिए, ट्यूटर रखिए, और चाहे जितना ज़्यादा बेस रखिए, चाहे जितना कम मिड रेंज रखिए, ज़्यादा मिड रेंज रखिए, सबका ऑपरेशन अलग-अलग हो गया है। कैसी म्यूजिक आप निकाल के ले आओगे, इसकी सेटिंग और इसकी सेटिंग। अरे भाई 3110 वाले बोर्ड में भी हम एक वॉल्यूम लगा देंगे, ट्यूटर को भी कितना तेज़ रखना है, वो भी हो जाएगा। इस सिस्टम से एक बार बना के तो देखो मेरे भाई, इस सिस्टम से सारे बोर्ड थोड़ा-थोड़ा पावर ले रहे हैं, मतलब कि थोड़ा-थोड़ा लोड पे हैं और सबको अच्छे से दे रहे हैं पावर। अच्छे से पंच कर रहे हैं, क्योंकि किसी पे डबल लोड नहीं हम डाले हैं। नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आप बेस के शौकीन हो तो इस वीडियो में आगे बढ़िए, बिना स्किप किए आगे बढ़िए। ऐसी आइडिया देने जा रहे हैं कि आप काफ़ी अगर पावरफुल बेस के शौकीन हो, एम्पलीफायर आपको कायदे का नहीं मिल पा रहा है और एक बूफर नहीं 12-12 इंची के 2 बूफर आप चलाना चाहते हो बड़े बॉक्स में, कार में, पूरी कार का छत उड़ाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके काम की है। अब आगे देखिए, गजब का तरीका बताएँगे आपको। आज जुगाड़ वाली वीडियो है ये। आप जुगाड़ से क्या बना सकते हो, तो आपका भाई ये सब सारा कुछ रिसर्च करके और ले आया है आपके सामने। अब हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो में दोस्तों हाई बेस के लिए हमने आपको ये बेस ट्यूब एम्पलीफायर दिखाया था, याद होगा आपको। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था इस एम्पलीफायर को। ये अब इसके आगे चलेंगे दोस्तों। अब यही नहीं, इसमें जो ट्रांजिस्टर हमारा यूज किया गया है, ये एक्चुअली वो 2SC 5200 नहीं है। ये हमारा टोटल 120 वाट निकाल के देता है। 120 वाट ये निकाल के देता है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर जो यूज हुए हैं 1941 ट्रांजिस्टर। हम लाइट दिखाएं जैसे आपको थोड़ा सा दिख सके, शायद आपको दिख जाएगा। तो खैर, अगर चमक रहा हो, अंदर है इसलिए हो सकता है चमक रहा हो। ये हमारा 1941 ट्रांजिस्टर और इस तरफ A1941 है ये तोशिबा का, और इधर है हमारा C5198 5198 C5198, ये इधर वाला ट्रांजिस्टर है। तो ये दो ट्रांजिस्टर पे इन्होंने इस सेट को बनाया है। इस पे हम क्या कर सकते हैं, करीब हम मैक्सिमम 150 वाट तक के 12 इंच के बूफर ओपन नहीं, बेस ट्यूब में या कैबिनेट में लगा के हम इससे धूम-धाम बेस ले सकते हैं। इस एम्पलीफायर से दोस्तों, इस वाले एम्पलीफायर से ज़रा आज हम डिटेल्स में बता देते हैं। काफ़ी डिटेल्स में हम वीडियो बनाए थे, टेस्टिंग करके दिखाए थे, तब भी काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया था। वो जो कमेंट किए थे वही सारी चीज़ें हम बता दे रहे हैं अब। 12 इंची के बूफर नहीं, सब बूफर लगाएँगे। इसको काफ़ी प्ले करता है ये। इस एम्पलीफायर में आपका केवल बेस ही चल सकता है। अगर आप सोच रहे हो एक बूफर लगा दें और कुछ मिड रेंज और ट्यूटर लगा दें, नो। ऑलरेडी जो हम ऑडियो सिग्नल यहाँ पे हम दे रहे हैं, वो अंदर जाते ही लो फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि इसका काम केवल बेस ट्यूब को प्ले करने के लिए होता है, बेस ट्यूब को बजाने के लिए होता है। बेस ट्यूब में कोई ट्यूटर मिड रेंज नहीं, केवल बेस निकालने का इसका काम है। मिड रेंज और ट्यूटर की आवाज़ें हम अदर एम्पलीफायर्स से निकालते हैं, जो राइट लेफ्ट चैनल, ये मोनो होता है, सिर्फ एक आउटपुट निकलता है और उस आउटपुट पे केवल एक हम 12 इंच का सबवूफर लगा सकते हैं। 12 इंच बार-बार हम ये इसलिए कह रहे हैं कि बूफर सबवूफर की साइज़ जितना हम बड़ा करेंगे, बेस की गंभीरता उतनी ही बढ़ती जाएगी, काफ़ी डीप बेस होगा। ये आप जान लीजिए। छोटे स्पीकर प्ले ज़्यादा होंगे, लेकिन वो बेस नहीं, बेस स्टार्ट ही होता है दोस्तों 12 इंच से, जो गंभीर बेस होता है। तो आप 12 इंच लगाइए। छोटा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप डबल लगा नहीं सकते, डबल लगाएँगे साउंड क्वालिटी बेकार हो जाएगी। छोटे को बहुत अच्छे से प्ले नहीं कर सकता, या तो इसमें नुकसान होगा या तो आपके स्पीकर में नुकसान होगा। तो ये तरीका है। अब आगे इसके बारे में इतना बता दिए तो यही वीडियो नहीं, आज की वीडियो ये नहीं है। आप ये ना समझ जाइएगा बेस ट्यूब दिखा के अभी बंद कर देगा, नो, नो। आज इसके हमने अपने आइडिया से एक ऐसा हमने जुगाड़ सोचा है, अभी सोचा है, टेस्टिंग बाद में करेंगे। यहाँ पे हम एक 12 इंच का बूफर बजा रहे हैं। वाटेज है, कंपनी ने कहा है 120 वाट। हो सकता है हम अगर अपने हिसाब से चलाएँ तो ना निकले 120 वाट, 100 वाट पे ही मिले, 90 पे ही मिल जाए। ये चीज़ ये है। अब सवाल क्या पैदा होता है? अब सवाल ये होता है कि अब हम इसको भूल जाइए, ख़त्म काम ये। एक चीज़ और बताना ज़रूरी था। ये हमको ₹750 से लेके ₹900 तक लोकल मार्केट में आराम से मिल जाता है, ये 120 वाट वाला। इसी में एक नया अब और आ गया है। उसकी क्या ख़ासियत है? यहाँ से ये ब्लू या ग्रीन दिखता है, वो रेड है। कलर पे नहीं जाना है, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कलर और इन सब चीज़ से नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम आपको एक जनरली पहचान बता दे रहे हैं, वो रेड है। उसमें इन्होंने 2SC 5200 यहाँ लगाया है और 1943 यहाँ लगाया है। तो वो जो पावरफुल ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा दिए हैं, उस वाले की वाटेज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इससे जस्ट डबल हो गई है। वो समझ लीजिए 240 वाट कंपनी बताती है, लेकिन 200 वाट तो मानिए ही मानिए। तो इसका डबल पावर, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी एकदम ऐसे ही। कोई भी कनेक्शन वगैरह उसमें अलग नहीं होगा, एकदम सेम रहेगा। बस यहाँ पे पावर इन्होंने 5200 का उसमें कर दिया है। 5200 का करने के बाद उसका रेट इन्होंने 2000 के आस-पास कर दिया। 1800, 1900, 2000।
तो इतना रेट करने से हमारा मन उस पेपर से टूट गया कि लेके भी आएंगे तो उसमें भी एक ही सबवूफर हम चला सकते हैं। ये बात थी। तब हमने किया इसको किनारे, और कैसे पैसा वगैरह बचाया जा सकता है अब देखिए आगे वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, इसको आप देख चुके हो और अभी हम पिछली वीडियो में दिखाए थे, मेरा भी बहुत पसंदीदा बोर्ड है। इसमें है 521943, 521943 टोशिबा के। कंपनी जिस डीलर से हमने ख़रीदा था उसने इसको 400 वाट बोल के दिया है, लेकिन ये जोड़ा जब लगता है तो ये 100 बनता है और 100 बनता है। हम अपने तरफ से 200 ही मान के चल रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि बूस्टिंग वगैरह ये सब इसकी 400 वाट है, वो डीलर बोल देते हैं। लेकिन आप खुद जानिए, ये जोड़ा एक जोड़ा ये 100 का ही मान के चला करिए। हम 100 ही मान रहे हैं, हम 400 नहीं मान रहे हैं। चलिए ये 200 इस 100 प्लस 100 200 वाट है। अच्छा, इसका यहाँ से स्पीकर निकल रहा है, और इस ट्रांजिस्टर के बारे में आपको नहीं बताना है। बेस का बाप होता है, बेस कायदे से इसी से निकलता है। जो स्पीकरों की हालत ख़राब कर देते हैं वो यही है। और यही चीज़ हम बता रहे थे कि इस ट्रांजिस्टर में, इस वाले हमारे बेस ट्यूब एम्पलीफायर में अगर ये लगा दे रहे हैं तो बहुत रेट कर दे रहे हैं। लोकल मार्केट से हम ले आए हैं, मेरे को 900 रुपये की ये किट पड़ी है। चलिए ठीक है, लेकिन हम इसमें से बूफर लगाएंगे तो यहाँ बेस भी निकलेगा, ट्रेबल भी निकलेगा, मिड रेंज भी निकलेगा, और इसमें केवल लो फ्रिक्वेंसी, ये केवल बेस को भूम भूम, बेस की कोई आवाज़ें ही नहीं आएंगी। तो हमको इसको भी वैसा बनाना है। तो 900 का हमारा एम्पलीफायर हो गया। इसमें क्या ऐड करें कि अब हमारा जो यहाँ पे एक आउटपुट मिल रहा है, इसमें ये हमको एक आउटपुट मिल रहा है 120 वाट का। यहाँ पे हमको वही 120 या 100 वाट के एक, और 100 वाट के एक 200 वाट का आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को ही हम सिग्नल को लो करना है, फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर लगाना है। ये भी 12 वोल्ट से चलता है, ये भी 12 वोल्ट से चलता है। इन सब सिस्टमों को कई वीडियो में बता चुके हैं। ज़्यादा वोल्टेज लगता है इन ट्रांसफार्मर को, इसमें बूस्टिंग करवाई गई है। यहाँ भी बूस्ट करवाया गया है और यहाँ भी पावरफुल बूस्ट करवाया गया है। इसको भी हम 12 दे सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से दे सकते हैं, कार में बजा सकते हैं। घर में 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 10 एम्पीयर 15 एम्पीयर हो उससे बजा सकते हैं। कार की बैटरी आराम से 40-35 एम्पीयर देती है, बहुत बढ़िया बजता है। घर में भी हमको अगर डीसी बना रहे हैं या हम एसएमपीएस लगा रहे हैं तो 10 एम्पीयर के ऊपर ही होना चाहिए दोनों में। 12 वोल्ट, अच्छा 13 नहीं करना है, रहेगा 12 वोल्ट ही, क्योंकि बूस्ट दोनों में लगे हुए हैं। 12 वोल्ट, एम्पियर अच्छे से देना है। इसको अगर कार में है तो आपको एम्पियर की चिंता नहीं करनी है, बैटरी 35-40 एम्पियर तक की होती है, कोई चिंता नहीं है। घर में बना रहे हैं आप तो जो ट्रांसफार्मर का आप यूज करेंगे 12-0-12, 10 एम्पियर से कम ही ना हो, नहीं तो इसका मज़ा नहीं मिलेगा। वही बात इसमें भी है। ये थोड़ा सा हम पावर बता दिए। इसी को क्यों सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बोर्ड 12 वोल्ट का है, बूस्टिंग हो रही है यहाँ पे। हमको जो भी चेंज करना है इनपुट में, सिग्नल में चेंज करना है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। अब आगे, ये हमने फ्लिपकार्ट से एक छोटा सा आइटम मंगवाया है, ये आप देख लीजिए। अब इसको हम ज़रा सा बिना देर किए, बात करते करते हम ज़रा सा इसको हम चक्कू चला दें इसके ऊपर। ये चलिए, इसको फालतू चीज़ें किनारे कर दें। ये डिब्बा, इस डिब्बे को थोड़ा सा हम, यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है, ये काट दिए, ये ओपन होगा। अंदर एक डिब्बा और निकल रहा है, ये खाली है, अब इसको भी रख देते हैं। यहाँ पे एक डिब्बा और निकला, एक स्टिकर केवल चिपका हुआ है। सब वूफर प्री 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से ये ऑपरेट होगा ये बोर्ड। अल्ट्रा डिजिटल ऑडियो सब वूफर प्री, मेन इसका काम ये प्रीएम है, जो लो फ्रिक्वेंसी करके इसमें डाल देगा, केवल बेस ही दगेगा और कोई इड रेंज मिड रेंज ये गायब करेगा। ये तभी करना है जब इसको केवल आपको सब वूफर पे लगाना है, तभी इसको लगाइएगा। अब आगे, ये कुछ इस तरह से पैकिंग में आता है। अभी भी इसको थोड़ा सा खोलना पड़ रहा है। ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। शेयर योर एक्सपीरियंस, अगर ये अच्छी चीज़ है तभी आप ये सब किया करिए। कभी भी कैशबैक के चक्कर में, इन सब चीज़ों के चक्कर में इनको 5 स्टार मत दिया करिए। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तभी इनको 5 स्टार दिया करिए, लालच में कभी मत आया करिए। इन सब कागज़ों को निकलते ही फाड़ के फेंक दिया करिए दोस्तों। आप लालच में वहाँ पे 5 स्टार दे दोगे, दूसरे दोस्त आपका 5 स्टार देख के खरीद लेंगे। तो ये सब चीज़ें ज़रा सा आप ध्यान रखा करिए दोस्तों। अब आगे, अगर चीज़ अच्छी है तो आप 5 क्या उसमें 6 स्टार घुसाने की कोशिश करिए, लेकिन अगर चीज़ अच्छी नहीं है तो मत डालिए वहाँ पे। अच्छा, अब ये बोर्ड निकल गया, थोड़ी सी हम ये कूड़ा कचरा यहाँ से हटा दें। दोस्तों, हम भी बड़ा नाम सुने हैं इसका और काफ़ी तारीफ़ें सुने हैं, ये काफ़ी अच्छा बेस निकाल के देता है प्रीमियम, काफ़ी अच्छा। ये आप देख लीजिए, इसमें हम 12 वोल्ट का करंट डाल देंगे, 12 वोल्ट देना है आपको, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। 12 वोल्ट सब प्री, 12 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। सप्लाई इसमें हमको 12 वोल्ट की देनी है। यहाँ पे देख लीजिए, ये गेन कंट्रोलर है, इनपुट है लेफ्ट ग्राउंड राइट, ये ऑडियो इनपुट है, ऑडियो इनपुट इसमें जा रहा है जिसमें हम वॉल्यूम
बेस और ट्रेबल का बोर्ड लगाते हैं तब इसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जब फ्रीक्वेंसी को लो कर दिए हैं तो अब आप कहाँ ट्रेबल उसमें खोज रहे हो। अब ट्रेबल कहाँ से खोजोगे? हमने इस पूरे एम्पलीफायर को ही लो फ्रीक्वेंसी दे दिया कि इधर से भी बेस निकले, इधर से भी बेस निकले, थोड़ा बहुत ट्रेबल हो तो निकले ही ना, निकले ही ना। आप बात को समझ गए होंगे। बेस ट्रेबल नहीं लगाना है, इसको केवल बेस में इस्तेमाल करना है। मतलब कि हम जिस तरह से सोचे हैं, किया कैसे भी जा सकता है, लेकिन हम जिस तरह से सोचे हैं, हम यहाँ पे इसको डबल चैनल का ये बनाने चल रहे हैं, तो बेस ट्यूब का एम्पलीफायर। तो ये जब बनाने चल रहे हैं तो इसमें हम 12 वोल्ट दे दिए। ऑडियो का इनपुट हम यहाँ करा रहे हैं, ऑडियो इनपुट। हम ऑडियो इन पे केवल एक वॉल्यूम कंट्रोल लगाएंगे बस। हमारा बुफर कितना तेज़ बजेगा और कितना धीरे बजेगा, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी जो हमको पसंद है वो यहाँ पे हम सेट कर देंगे। यहाँ पे हम सेट कर देंगे कि इतनी फ्रीक्वेंसी बहुत है, अब इससे ज़्यादा बेस हमको नहीं चाहिए। अगर ये आपको बार बार छेड़ना है कि हम इसको फ्रीक्वेंसी को बार बार बदलेंगे, तो इसको भी आप बाहर यहाँ से कनेक्शन, इसको निकाल दीजिए प्रीसेट को, यहाँ पे आप तीनों कनेक्शन करके इसका भी एक फ्रीक्वेंसी पॉट ले आइए बाहर। यहाँ पे देखिए आप फ्रीक्वेंसी, आपको हम कई वीडियो में मुंह से बता चुके हैं ये कैसे काम करता है। जैसे हमारा ये वॉल्यूम है, ये मान लीजिए फुल है, अभी फ्रीक्वेंसी हमारी एकदम जीरो है तो आवाज़ कैसी आएगी? धुप धुप। अब हम इसको बढ़ाते भी जा रहे हैं, अब मुंह से आवाज़ निकाल के आपको बताएंगे कि ये कैसे फ्रीक्वेंसी काम करती है। धुप धुम धुम भुम भम भम भम। यहाँ पे स्पीकर आपके बुफर पूरा एकदम फड़फड़ाने लगेंगे। तो आपको फड़फड़वा के दिखाना नहीं है, आपको जो बेस पसंद हो उस पर इसको रोकना है, और कायदे से इस फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज भी नहीं किया जा सकता है। सपोज आपको यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी अच्छी लग रही है तो इसी पे रोक देना है, बार बार कम ज़्यादा क्या होगा? वॉल्यूम। ये आप बात को समझ गए होंगे। उसी लिए हम बता रहे हैं कि प्रीसेट, अगर आपको ज़रूरत है बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज करने की, तो प्रीसेट पे भी आप पॉट लगा दीजिए, वॉल्यूम कंट्रोल लगा दीजिए इस पर, पोटेंशियल कंट्रोल, और निकाल के बाहर ले आइए, और फिर आप फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस बोर्ड की बहुत ज़्यादा तारीफ़, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हम भी देखे हैं। ये वॉल्यूम देते ही करीब करीब इससे भी ज़्यादा बेस प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। और इस बोर्ड की खासियत ये है कि बिल्कुल परफेक्ट ये लो फ्रीक्वेंसी को छाँट लेता है और वही निकालता है। हमारा गाना चल रहा है तो सबवूफर शांत रहेगा, बेस आएगा तभी वो हिलेगा, नहीं तो एकदम शांत रहेगा। तो इस तरह की चीज़ आपकी ये बन जाएगी। 2 वूफर आप हैवी यहाँ पे चला लोगे। 5 वोल्ट कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ये 12 वोल्ट से चल रहा है। ऑलरेडी हम यहाँ पे 12 की सप्लाई दे रहे हैं, तो यही सप्लाई हम इसको भी दे देंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यही 12 की सप्लाई हम यहाँ भी डाल देंगे, और इसमें हम इनपुट कराएंगे और इससे हम ऑडियो आउट ले लेंगे यहाँ पे। अब आज जो हम ये वीडियो दिखाए हैवी बेस वाली बात, अब इस पर अगर आप घर पे बना रहे हैं तो बड़ा सा कैबिनेट बनाएंगे, 1-12 डेप्थ काफ़ी होनी चाहिए कैबिनेट की पीछे, क्योंकि 12 का पंप हो रहा है। और अगर आप 2-12 लगा रहे हो तो, और बॉक्स आपका काफ़ी बड़ा भी बना रहे हो, तो दोनों 12 के बीच में पार्टीशन दे दीजिए, और डेंजरस आवाज़ आ जाएगी। मतलब दोनों 12 एक ही कैबिनेट में ना रहें, बीच में पार्टीशन, ये इधर ठोक रहा है, ये इधर ठोक रहा है, इसकी एयर इधर से आउट हो रही है, इसकी एयर इधर से आउट हो रही है। मतलब एक ही बक्से में दोनों ताकत नहीं लगा रहे हैं, बीच में पार्टीशन, मतलब 2 कैबिनेट बन गए। आपकी आवाज़ और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। अब वो कैबिनेट आपके ऊपर में है, आप अगर 4th बैंड पास वगैरह बनाते हो, एनआरएस टाइप का बनाते हो, तो बेस भाई आप संभाल नहीं पाओगे। आपके गाड़ी वाड़ी में सारे चीज़ें एकदम ढीले हो जाएंगे, और घर में भी नहीं संभाल पाएंगे आप, सब कुछ वाइब्रेट होके गिर जाएगा। लेकिन ये हमारे उन नॉर्मल दोस्तों के लिए नहीं है, ये जो आइडिया हम बता रहे हैं। अभी भी बहुत सारे हमारे दोस्त परेशान हैं बड़े बड़े बूफर लेके कि क्या चीज़ से प्ले करें, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हम समझाते रहते हैं कि बेस में आप केवल एक ही बूफर लगाइए, साइज़ बड़ा करिए, आपका पावर जितना हो। लेकिन कई दोस्त हैं डबल डबल खरीद के बैठे हुए हैं, उनको 2 चाहिए। अब इसमें अगर भैया हम 2 12 इंच जुड़वा देंगे पैरेलल, आपका फिर पूरा मज़ा जीरो हो गया। उससे अच्छा आप एक छोटा ब्लूटूथ लेके बजाइए, क्या फ़ायदा इतना पैसा खर्चा करके। बात हमारी ये है। अब हम इसको वही पावर हम डबल चैनल में यहाँ पे हम धमाधम चल रहा है, एक 12 इंच इधर, एक 12 इंच इधर। अब बात बाकी वॉल्यूम मिड इसलिए लगाने नहीं दे रहे हैं, इसको आप बनाइए बेस ट्यूब का एम्पलीफायर 12 वोल्ट वाला। मेरे से थोड़ा सा हाथ से कैमरा में लग गया था, हिल गया था, माफ़ी चाहते हैं। तो ये 12 वोल्ट का बोर्ड आप बेस में यूज कर लीजिए, और कुछ भी आप ले लीजिए ट्रेबल के लिए। एक सेकेंड ज़रा सा हम लेके आ रहे हैं दोस्तों, मिड रेंज इन सब के लिए। अब आपको ये सब बोर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि ये 2.1 है, इसमें भी एक चैनल पे लेफ़्ट राइट और बेस निकलेगा। चाहे ये हो गया, चाहे ये आपके 200 वाट वाली, ये सब हो गए। अब इन सब बोर्ड का यूज नहीं होगा जब हम यहाँ पे ये यूज कर लिए। अरे भाई अब 2.1 लगा के क्या, इसका जो सबवूफर का आउट है, इन सब का जो सबवूफर का आउट है, अब इससे ज़्यादा बेस थोड़ी निकाल के दे देगा, तो इनको ढिप ढिप करने की अब ज़रूरत नॉट।
किनारे। अब हमको यहाँ पे इस तरह का बोर्ड का यूज करना है, 2 चैनल वाले, और मेरे ख्याल से तो हम इसको इसलिए खास करके दिखाए कि बहुत बेस्ट होगा। बड़े बड़े 2 12 दग रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक सैटेलाइट एक ट्यूटर, एक सैटेलाइट एक ट्यूटर, ये गोल्ड A543 है, बहुत बढ़िया एम्पलीफायर होता है TPA 3116। तो 120 वाट आउटपुट बताते हैं कि 60 + 60, आप 50 + 50 मान के चलिए, हम थोड़ा सा घटा देते हैं अपनी तरफ से। इसमें लगाइए आप वॉल्यूम, ट्रेबल और बेस वाला, इसमें लगाइए। आपका इस पे जो कंट्रोल लगेगा यहाँ लगेगा, क्योंकि आप बेस मतलब कि बहुत पतली आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे बेस की ज़रूरत है, थोड़ा बेस दे दिए। जैसे रफ़ी साहब गाना गा रहे हैं और आवाज़ बहुत पतली है, भूम भूम कर रहा, नहीं, उनकी आवाज़ भी सुनाई चाहिए। यहाँ से आप मिड रेंज, बैलेंस माफ़ करिएगा, मिड रेंज, ट्रेबल, बेस यहाँ से आप कंट्रोल कर लीजिए। बहुत बढ़िया टनक वाली आवाज़ें, गले की आवाज़ें, सारंगी, शहनाई यहाँ से लीजिए, बाकी यहाँ से ले लीजिए। ये इस पे लगा है, ये केवल बेस निकाल रहा है, ये निकाला। अरे भाई, ये जो सिस्टम बन जाएगा ना, आप बड़े बड़े चीज़ खोजते हो, ये सिस्टम हिला देगा दुनिया को, हिला देगा। आप बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, अब ये दिखा दिए तो इसमें भी बोलेंगे भैया ये 1000 वाट वाला दिखाओ। अरे मेरे भाई, आप डीजे वाला सिस्टम क्यों नहीं खरीद रहे हो? 2-3 लाख रुपया लगाओ, एक ट्रैक्टर ट्रॉली लो, उसमें बड़े बड़े बॉक्स बांधो। भाई, घर और कार के लिए एक लिमिट होती है। आप 10,000 वाट वाला दिखाइए भैया, 50,000 वाट। आप डायरेक्ट डीजे में क्यों नहीं जाते हो? बड़े बड़े उसमें 18-18 इंची के 2-2 स्पीकर लगे होते हैं और 15,000 वाट का एम्पलीफायर होता है, वो लीजिए आप। घर के लिए भाई हमको 400-500 वाट में रहना है। अरे घर में बजा रहे हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, हमारा हार्ट जितना फ्रीक्वेंसी बर्दाश्त कर लेता है, हमारे छोटे मासूमों का नहीं बर्दाश्त कर लेता। हम चला देते हैं घपा-घप और बहुत सारी चीज़ें नुकसान होती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना हाई नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं खुद चीज़ सुनता हूँ, अपने गेट सारे बंद करके पागल हो जाता हूँ फुल करके, हम 900 वाट, 1000 वाट एकदम, तब हम रिचार्ज हो जाते हैं 15 मिनट में ही। बहुत शौकीन है म्यूज़िक के, तो ये तरीका। अच्छा, अब आगे हमारी बात सुनिए। ये बोर्ड और ये बन गया 200 वाट का वूफर और 100 वाट का, इसको 100 ही मानिए, 100 + 200 आपका बन रहा है। नहीं, ऐसे नहीं बोलना सही होगा, आपका 50 + 50 + 200 ये बना 2.1, 1 2, अब इसको 1 भी मान के चलिए। आप 2 वूफर लगाए हैं तो बस तो दोनों बेस ही रहा है ना, तो 1 ही मानिए। अगर ये होता, अगर इसके साथ खेला कर रहे होते, यहाँ पे ये इसका काम नहीं है, 2 इससे लेते और 1 इससे लेते तो ये 2.1 परफेक्ट बना। लेकिन आप दोस्तों मान के इसको भी 2.1 ही चलिए, क्योंकि ये वाला काम हम 2 चैनल में कर रहे हैं, 2 बेस के लिए, तो ये भी 2.1 ही मान के चलिए। इन दोनों चैनल को 1 मान लीजिए, क्योंकि हम दोनों से बेस आउट करा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त अब बोलेंगे भैया एक चैनल से बेस आउट करा लें, एक चैनल से हम कुछ और ले लें। आज एक बहुत ज़रूरी बात आपका भाई अपना एक्सपीरियंस दे रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा। सपोज आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हैं, अपना लगेज वगैरह लेके रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। बहुत अलग तरीके से आपको समझा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच गए, आपके पास केवल 2 बैग हैं, बड़े बड़े 2 बैग, एक राइट हैंड में आप पकड़े हैं, एक लेफ्ट हैंड में, दोनों करीब करीब सेम वेट के हैं। आप आराम से लिए चले जा रहे हो, क्योंकि आपके दोनों हाथ में बैलेंस बराबर आ रहा है। आप दौड़ते हुए चले जा रहे हो, जहाँ पे आपका कोच है या सीट है, वहाँ पे आप चले गए। अब यही प्रक्रिया को एक बार फिर से देखिए। आपके दोनों हाथ में बैग है, आपके दोनों कंधे में भी बैग है और आपके सर पे भी एक बैग रखा हुआ है। तो क्या आप उसी स्पीड में जाके अपनी सीट पे बैठ जाएंगे? नो। हमको करना क्या है? अब स्टेशन हम पहुंच गए, अब हमको करना क्या है? हम स्टेशन गए, जब हम कार से हमारा सारा सामान उतरा तो पापा ने 2 बैग ले लिया दोनों हाथ में। यहाँ मान लीजिए पापा ने 2 बैग ले लिया बड़े बड़े अपने दोनों हाथ में, और पापा ने कुछ नहीं लिया, वो दौड़े चले जा रहे हैं। मम्मी ने भी 2 छोटे बैग उठा लिए, मम्मी भी दौड़ी चली जा रही हैं। दोनों कंधे पे जो बैग था वो मम्मी ले ली। मिड रेंज, ऐसे भी अब समझते जाइए, मिड रेंज मम्मी के दोनों हाथ में, दोनों सबवूफर पापा के दोनों हाथ में। जो सर पे बता रहे थे कि सर पे भी एक छोटा सामान रखा हुआ है, वो सर पे ट्यूटर थे। ट्यूटर अगर आप चाहो तो मम्मी संभाल लेंगी। छोटे छोटे भी बच्चे आते हैं, वो भी बेचारे शौक करते हैं कि हम भी चल रहे हैं तो कुछ सामान हमारे पास हो, ट्यूटर आप उनको दे दीजिए। ट्यूटर मम्मी को भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा को नहीं देना है ट्यूटर, ये बड़ा हैवी बूफर लेके चल रहे हैं, इनको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं देना है, TPA 31 आप 10 का एक बोर्ड ले लीजिए, दोनों चैनल पे कुछ मत दीजिए, 2 ट्यूटर दे दीजिए। सब 12 बोल्ट ले रहे हैं, उसको भी 12 दे दीजिए। मिड रेंज को चिलवाना थोड़ी है, इसलिए इस पे 24 नहीं, इसको भी 12 दीजिए, नहीं तो मिड रेंज ही तड़तड़ाता रहेगा। ये 12, अगर ट्यूटर को अलग बोर्ड पे दे रहे हैं तो TPA 3110, उसको भी 12, इसको भी 12, सब 12 से दे के, और सभी जितने स्पीकर हम बोले सबको अलग अलग बोर्ड बजा रहे हैं। अरे मेरे भाई, वॉल्यूम आप कहाँ निकाल पाओगे? और एक खासियत और क्या मिली, बेस का वॉल्यूम आपको अलग मिल रहा है।
इस पे हम एक सिंगल वॉल्यूम आपको लगाने बोले हैं, अलग मिल रहा है। यहाँ पे बेस, ट्रेबल, मिड रेंज का हम आपको सर्किट लगाने बोल रहे हैं, ये अलग मिल रहा है। अब चाहे जितना आप बैलेंस करिए, चाहे जितने पे मिड रेंज रखिए, ट्यूटर रखिए, और चाहे जितना ज़्यादा बेस रखिए, चाहे जितना कम मिड रेंज रखिए, ज़्यादा मिड रेंज रखिए, सबका ऑपरेशन अलग अलग हो गया है। कैसी म्यूजिक आप निकाल के ले आओगे, इसकी सेटिंग और इसकी सेटिंग। अरे भाई 3110 वाले बोर्ड में भी हम एक वॉल्यूम लगा देंगे, ट्यूटर को भी कितना तेज रखना है वो भी हो जाएगा। इस सिस्टम से एक बार बना के तो देखो मेरे भाई, इस सिस्टम से सारे बोर्ड थोड़ा थोड़ा पावर ले रहे हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा लोड पे हैं, और सबको अच्छे से दे रहे हैं पावर, अच्छे से पंच कर रहे हैं, क्योंकि किसी पे डबल लोड नहीं हम डाले हैं। अरे भाई इस 100 वाट का है, 2 बूफर, 2 ट्यूटर, एक मिड रेंज लेके चलता है, लेकिन हमने इस पे केवल चाहे 6-6 इंची का, चाहे 4-4 इंची का, चाहे 3-3 इंची का मिड रेंज दे दीजिए, और ट्यूटर भी इसी को दे दीजिए। अगर ये बोर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पावरफुल बोर्ड है, फिर ट्यूटर को बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है, उस छोटकी टीपीए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम ट्यूटर भी चाहे जितना चाहें उतने पे रखें, तब आप टीपीए 3110 भी लगा दीजिए एक ठो। नहीं लगा रहे हैं तो 18 इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि सिंग उसमें थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मिक्स होती है, ट्यूटर के लिए 18 नहीं परफेक्ट होगा, और एक ही चैनल में ट्यूटर बजा के क्या फ़ायदा 18 से, इसलिए टीपीए 3118 की जगह हम एक ट्यूटर के लिए 3110 की बात कर रहे हैं। 15 वाट आउटपुट देता है आरएमएस। अरे भाई वो हिला डालेगा ट्यूटर को। इतनी चीज़ें ये हो गई आप लोगों के लिए, कितना दिमाग हम परेशान करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं। भाई हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे इसी तरह की आइडिया हम आपको बताते रहेंगे। अब हमको क्या करना है दोस्तों, हमको ये करना है कि ये आज हम इस वीडियो में आपको आइडिया दिए, इस ये वाली आइडिया दिए। अब हम एक दिन इसी आइडिया को जो आज मुँह से बताए हैं कनेक्शन करेंगे। 2 बूफर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई थोड़ी वीडियो लंबी होती, आज ही कनेक्ट करके दिखा देते। भाई डबल 12, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बिया ठोक दें, यहाँ कोई 8 इंची, और मेरे पास 12 इंच का बूफर भी एक ही है। अभी ऑर्डर में है, रास्ते में है, संडे डिलीवरी होगी मेरे को बड़े बूफर्स की। तो उसी दिन, जिस दिन उसकी डिलीवरी होगी, उस दिन जो ये मुँह से बताया हुआ कनेक्शन है, उस दिन हम ये कनेक्ट करेंगे, और फिर से ये हमारा कैमरा ये ऑन होगा, इस पे फोकस करेगा, और हम बताते जाएंगे देखिए दोस्तों हमने ऐसे कहा था, ऐसे कहा था। तो इसके लिए दोस्तों आप जुड़ जाइए, जैसे हम ये सब करें तो आपको दिखा पाएँ। आप लोग के इंटरेस्ट के लिए ही हम काम करते हैं, हमको कोई ऐसा अर्निंग वगैरह नहीं। हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। हम बहुत सारी चीज़ें रिपेयर करते हैं, एलसीडी, वीडियो कैमरा, तमाम चीज़ें, हॉस्पिटल के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, अल्ट्रासाउंड, आपके बहुत सारे कार्टरी वगैरह सब ऑपरेशन, डायथर्मी वगैरह जितनी मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, एक्सरे वगैरह, ये सब हम रिपेयर करते हैं। जो वहाँ से पैसा मिलता है हमको मेहनत का, उससे तो हम आप लोगों के लिए ये खरीद लेते हैं। फिर भी अब अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत पाप जुड़ेगा। यूट्यूब से हमको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। मेरे पास समय कहाँ है दोस्तों। आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, आज हम दिखा देते हैं, आप ताज्जुब करोगे और हो सकता है मेरे को गाली दो कि अरे ये क्या लड़का है यार। दिखा रहे हैं दोस्तों आपको, ये देखिए दोस्तों ये हमारा परिवार है, एक छोटा सा हमारा, ये हमारा छोटा सा परिवार है। ये हमारा ये परिवार है, हम सबको जानते हैं, इसमें बाय नेम जानते हैं ये सबको हम। ये हमारा छोटा सा परिवार है। यहाँ पे कहीं डॉलर वॉलर आपको दिख रहा है? जो ये आदमी इतना सारा पैसा खर्चा कर रहा है, कहाँ डॉलर दिख रहा है भैया आपको? यहीं पे दिखता है, कहाँ है? कुछ नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है? हमारा चैनल मोनेटाइज था, आज नहीं है, मतलब कि पॉज कर दिया है, कंपनी ने रोक के रखा है। क्यों रोक के रखा है? हम कभी गलती नहीं करते हैं कभी, क्योंकि हमको अर्निंग से मतलब ही नहीं है। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए होता तो हम मेरा इतना बड़ा बिजनेस है तो हम उससे कमा कमा के खरीदते नहीं। हमको अपना बिजनेस हम छोड़ दिए और इसमें आ गए, हम एकदम छोड़ दिए बिजनेस। पैसे का लालच होता तो हम उधर लाखों छाप रहे होते। अच्छा ये रुका कैसे, यहाँ पे देख लीजिए। प्लीज़ साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी योर चैनल विल नॉट मोनेटाइज अंटिल यू वेरीफाई। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो यार? यहाँ यहाँ ये खुल जाओ। हाँ ये एक बार पढ़ने में आ जाओ, ज़्यादा नौटंकी हमको थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। अक्रॉस योर चैनल, कहाँ गया ये? वेरीफाई योर आइडेंटिटी योर चैनल विल नॉट मोनेटाइज अंटिल यू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। मेरे पास अपना एडसेंस में आईडी लगाने का समय नहीं है। ये 2 महीने से लिख रहा है मोनेटाइजेशन बंद है। भाई कि हम अपने चैनल पे जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस की आईडी लगा दें, पैसा आने लगे। नहीं चाहिए भैया पैसा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरा पैसा आप हो, भाड़ में जाए ऐसा पैसा, और अभी भी नहीं लगाऊंगा,
नहीं ज़रूरत है अभी हमको पैसे की। पैसा आएगा तो मेरे अंदर घमंड आ जाएगा। घमंड हमको नहीं करना है, हमारा घमंड यहाँ है। ये हमारा घमंड है। आप हमारा घमंड हो दोस्तों। आपका प्यार ही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब ये तो छोटी सी बात हो गई। इस वीडियो के बाद बहुत ख़तरनाक वीडियो आने वाली है। एक झलक आपको दिखला दें, एक झलक दिखला दें कि आपका भाई क्या कर रहा है। ये आप बात को समझ लिए होंगे। इसको एक पैकेज मानिएगा, इन सब से कोई मतलब नहीं है, तो एग्जाम्पल के लिए दिखाए थे। ये जो पैकेज बताए, ये आप लोग भी सोचिएगा और करके देखिए एक बार। अब आगे देखिए दोस्तों। ये दोस्तों अपने इस परिवार के लिए एक जगह हम काम किए थे, मेरे को कुछ पैसा मिला था। ये देखिए हम क्या लेके आ गए हैं उससे। ये क्लास डी का बोर्ड है, अभी हम नहीं खोलेंगे इसको। अभी लपेटने के बाद हम इसी की वीडियो बनाएंगे, अनबॉक्सिंग की वीडियो अभी बनाएंगे। टेस्टिंग ये बहुत भयानक होती है इसकी। आप लोग अभी तक यही सुने होंगे TPA 3110, TPA 3110, 1 लगी है, 2 लगी है। TPA 3110 का भी कोई अब्बा है, आप लोग शायद पता नहीं किए होंगे। 3110 का अब्बा 3255, TPA 3255 आज सर्च करिएगा कि ये कितने वाट की IC है। डबल IC लगी हुई है। ये दोस्तों 7,000 रुपये में हम मंगवाए हैं, 100-200 रुपया कम, 7,000 में ये बोर्ड मेरे पास आया है। 7000 में क्लास डी का बोर्ड। वाटेज 800 वाट का है, 800 वाट। कंपनी तो 1000 वाट कहती है, 800 वाट का बोर्ड है क्लास डी में, अब 800 वाट। अभी हम इसको रख के इसकी वीडियो बनाते हैं और अनबॉक्सिंग की। ये देख लीजिएगा, पागल हो जाइएगा। 3110 बच्चा, इसके नाती पोते हैं। 3118, 3116 ये सब इसके नाती पोते हैं। अब्बा यहाँ है, अब्बा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप हमसे जुड़े रहिए, जुड़ जाइएगा तो हम कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। हमारे इतने सारे जो हमारा परिवार है ये निराश नहीं होते, बहुत खुश रहते हैं हमसे और हम भी इनसे बहुत खुश रहते हैं। बहुत अच्छा हमारा एक छोटा सा परिवार है ये। तो आज हमारे ये आइडिया अच्छी लगी हो, ये वीडियो दिखाने का तरीका हमारा अच्छा लगा हो और ये सारी चीज़ें जो हमने आपको दिखाई, बताई, तरीका बताया, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और आप हमारे परिवार में आ जाइए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं चाहिए हमको, हमसे जुड़ जाइए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भास्कर सारिंडी में आज इतना ही। कल बहुत भयानक वाली वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।